आदाब, मैं हूं आसिफ कमर और आप देख रहे हैं EI मीडिया। क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसी रियासत भी है जो कुदरती खूबसूरती, सकाफ़त और तारीख़ से भरपूर है, मगर तनाज़ुआत यानी कॉन्फ्लिक्ट में भी घिरी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आसाम की, एक ऐसी जगह जो चाय की पैदावार, नदियों, जंगलों और ख़ूबसूरत मनाजिर के लिए मशहूर है, मगर साथ ही यहाँ की सियासी सूरत हाल और नस्ली तनाज़ुआत यानी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ख़बरों में रहती हैं। आज की वीडियो में हम आसाम के हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, लैंग्वेज, फूड और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट यानी सियासी मसाइल को समझने की कोशिश करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आसाम भारत के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है। उसकी सरहदें बांग्लादेश, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, मगरबी बंगाल, त्रिपुरा और नागालैंड जैसी रियासतों से मिलती हैं। 2011 के सेंसस के मुताबिक आसाम की कुल आबादी तकरीबन 3.12 करोड़ थी, जिनमें हिंदू तकरीबन 61.47, मुसलमान तकरीबन 34.22%, ईसाई तकरीबन 3.74% और दीगर 0.57%। इस रियासत का रकबा 78,438 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ का सबसे अहम कुदरती तोहफ़ा ब्रह्मपुत्र नदी, जो उस जगह की ज़राअत और इकोनॉमी में रीढ़ की हड्डी है। आसाम में घने जंगलात, पहाड़ और दलदली इलाके पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ नायाब जंगली जानवर भी मौजूद हैं, जैसे कि एक सींग वाले गेंडे। आइए हम इसकी तारीख़ पर एक नज़र डालते हैं। आसाम की तारीख़ महाभारत और रामायण के दौर से जुड़ी हुई है। यहाँ मुख्तलिफ़ बादशाहतें रह चुकी हैं, जिनमें कमरूपा सल्तनत सबसे मशहूर थी। 13वीं सदी में यहाँ आहोम सल्तनत कायम हुई, जो तकरीबन 600 साल तक हुक्मरानी करती रही। आहोम राजाओं ने आसाम की सकाफ़त, ज़ुबान और हुक्मरानी के निज़ाम को मजबूत किया। आहोम बादशाह लचित बोरफुका को आज भी आसाम में हीरो माना जाता है, क्योंकि उन्होंने मुग़ल फ़ौज को शिकस्त दी थी। 1826 में ट्रीटी ऑफ यंदाबू के ज़रिए बरतानवी हुकूमत ने आसाम पर कब्ज़ा कर लिया। अंग्रेज़ों ने आसाम को चाय के कारोबार के लिए इस्तेमाल किया और बड़े पैमाने पर मज़दूरों को बिहार, उड़ीसा, झारखंड और दीगर रियासतों से यहाँ लाया। 1947 में आज़ादी के बाद आसाम हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। उसके बाद यहाँ नस्ली और सियासी मसाइल बढ़ने लगे। आज़ादी के बाद आसाम में रेशियल पॉलिटिक्स नस्ली सियासत बढ़ने लगी। यहाँ के मकामी लोग ख़ास तौर पर आसामी, बोडो और दीगर कबाइल, बंगाली बोलने वाले लोगों और दीगर इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ हो गए। 1979 से 1985 तक आसाम में एक बड़ी तहरीक चली, जिसे आसाम एजिटेशन कहा जाता है। इस तहरीक में ये डिमांड की गई कि इलीगल इमिग्रेंट्स यानी गैर कानूनी मुहाजिरों को निकाला जाए। 2019 में भारतीय हुकूमत ने NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़नशिप का अमल शुरू किया, जिसके तहत आसाम के हर शहरी को अपनी शहरियत यानी सिटीज़नशिप साबित करनी थी। इस अमल में 19 लाख लोग बाहर हो गए, जिनमें बड़ी तादाद मुसलमानों और बंगाली हिंदुओं की थी। इसी दौरान CAA सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके मुताबिक हिंदू, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध इमिग्रेंट्स को शहरियत दी गई, मगर मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया, जिस वजह से इस कानून के ख़िलाफ़ आसाम में बड़े एहतजाज और हंगामे हुए। आसाम में बोडो कबीला कई दहाइयों से अपनी अलग रियासत का मुतालबा कर रहा है। बोडो लिबरेशन टाइगर्स और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड जैसी तंजीमें इसके लिए हथियार बंद कोशिश कर चुकी हैं। 2020 में बोडो पीस एकॉर्ड पर दस्तखत किए गए, मगर अब भी कुछ लोग नाखुश हैं। आसाम में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी यानी BJP की हुकूमत है और मौजूदा वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा है, और ये अपने बयानात की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। BJP का ज़्यादा ज़ोर हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने पर है, जबकि कांग्रेस और दीगर पार्टियां अक़लियतों के वोट हासिल करने की कोशिश करती हैं। यहाँ 14 लोकसभा सीट्स हैं और 125 विधानसभा सीट्स। यहाँ 35 डिस्ट्रिक्ट हैं और इस रियासत की हाई कोर्ट गुवाहाटी में मौजूद है। यहाँ की सियासत हमेशा हसास रही है और हुकूमत को इन मसाइल को हल करने में
کافی مشکلات پیش آتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں یہاں کی اکانومی کی۔ آسام ہندوستان کی چوتھی سب سے بڑی چائے پیدا کرنے والی ریاست ہے اور یہاں کی آسام ٹی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس کے علاوہ یہاں تیل، قدرتی گیس، ریشم اور زراعت بھی یہاں زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ خاص طور پر چاول، سرسوں اور گنا کی کاشت عام ہے۔ اب بات کرتے ہیں یہاں کی ثقافت اور زبان کی۔ آسام کی ثقافت بہت مختلف ہے۔ یہاں مختلف قبائل اور برادریاں رہتی ہیں، جیسے کہ آہوم، بوڈو، مشنگ، کاربی، راوا اور بنگالی مسلم۔ یہاں کی سب سے عام زبان آسامی ہے، مگر یہاں بوڈو، بنگالی، ہندی اور کئی دیگر قبائلی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ یہاں کا مشہور تہوار ہے بیہو، جو فصل کی کٹائی کے وقت منایا جاتا ہے اور اس میں رنگا رنگ ڈانس اور میوزک شامل ہوتا ہے۔ اگر یہاں کے کھانے کا ذکر کریں تو آسام کا کھانا بہت منفرد اور کم مسالوں والا ہوتا ہے۔ یہاں کے کچھ مشہور کھانے یہ ہیں: میسور ٹینگا یعنی کھٹی مچھلی، پٹھا چاول اور ناریل کی میٹھی ڈش، بیمبو شوٹ کری، بانس کے کونپلوں کی بنی سبزی۔ دوستوں، آسام بھارت کی ایک انتہائی اہم ریاست ہے جو اپنی خوبصورتی، ثقافت، معیشت اور تاریخ کے لیے بہت مشہور ہے، لیکن یہاں کے سیاسی مسائل اور تنازعات اس ریاست کے لیے ایک چیلنج بھی ہیں۔ کیا NRC اور CA کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ کیا بوڈو مسئلہ مکمل طور پر ختم ہوگا اور کیا آسام میں امن اور ترقی ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کے لیے مزید دلچسپ ویڈیوز ہم لا سکیں۔ ملتے ہیں پھر آپ سے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے الوداع۔